देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सनातन संस्कृति राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के लिए शाश्वत ज्ञान के अवसर पर हमारे पधारे आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय कैबिनेट मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है पूज्य माता श्री मंगला जी का, आदरणीय श्री भोले जी का, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का, आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और साथ में पधार रहे हमारे समस्त मंचस्थ अतिथियों का। देव संस्कृति सनातन संस्कृति ऋषि संस्कृति के भाव से आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस क्रम का विधिवत शुभारंभ हम सब करने जा रहे हैं। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेमा। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, माँ गायत्री के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि भावांजलि समर्पित करते हुए हमारे अतिथिगण, 21वीं सदी का उद्घोष जिन्होंने किया, युग निर्माण की योजना जिन्होंने दी, सप्त ऋषियों की परंपरा का पुनर्जागरण जिन्होंने किया, जीवंत जागृत तीर्थ जिन्होंने बनाया, 3400 से ज्यादा पुस्तकें जिन्होंने लिखी, वेद पुराण उपनिषदों का जो सरलतम भाष्य किया, ऐसे युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्य भूमि पर आइए अगले क्रम में कुल गीत के लिए सभी से निवेदन है कि सावधान की मुद्रा में कुल गीत के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल गीत का गान हम सभी साथ साथ करने जा रहे हैं। कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। बोध गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जननी की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है,
देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मंच से अतिथियों का स्वागत अभिनंदन यहाँ पर हम सब करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी से निवेदन, अपनी जोरदार तालियों से आप सभी के कर तल जब जुड़ रहे हैं और आपके मुस्कुराते हुए चरणों के साथ आपकी शानदार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हमारे कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत है। हमारे साथ आज के इस अवसर पर जुड़ रहे आदरणीय श्री भोले बाबा जी का, साथ ही साथ पूज्य माता मंगला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी की तालियों के साथ देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, सनातन संस्कृति की ये जो तालियां हैं और इसके साथ जुड़े जो भाव हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से और हमारे देवभूमि विकास संस्थान की ओर से परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी स्वयं इस स्वागत के क्रम को संपन्न कर रहे हैं और मुस्कुराते चेहरे और आपकी जोरदार तालियों के साथ आप सभी भी इस क्रम में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति अपने आप में जो विश्व संस्कृति है, जो पूरे विश्व को आलोकित कर रही है, ऐसी भारतीय संस्कृति का उद्घोष करने वाले स्थान देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार पुनः से हम सब आज के इस अवसर पर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और सभी सम्मानित सदस्यों का। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के लिए शाश्वत ज्ञान के क्रम में हम सभी एक साथ जुड़ रहे हैं और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब अवसर है विशिष्ट अतिथि उद्बोधन का। जब हम युग तीर्थ, गायत्री तीर्थ, शांति कुंज, हरिद्वार की संकल्पना करते हैं तो देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि उत्तराखंड का ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय और देवभूमि विकास संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय मिलकर के जिस आयोजन को कर रहे हैं, माँ गायत्री का वाहन है हंस। और सच कहें तो परम पूज्य गुरुदेव ने सदैव नीर, क्षीर और विवेक को जानने वाले हंस से प्रेरणा लेने के लिए कहा और ऐसे ही एक शानदार फाउंडेशन जिसके माध्यम से अनेकानेक जन सेवा के कार्य दूर सुदूर क्षेत्रों में होते आ रहे हैं और जिनके प्रभाव से अनेकानेक व्यक्तित्व और उनका जीवन सकारात्मक रूप से बदल रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि 2026 जब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी हम सब मनाने जा रहे हैं तो नारी शक्ति की एक ऐसी ही प्रतिनिधि, संस्थापक हंस फाउंडेशन और हंस संस्कृति केंद्र नई दिल्ली पूज्य माता श्री मंगला जी से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वे आज के इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन, मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार आपकी जोरदार तालियों से निवेदन, आमंत्रण पूज्य माता श्री मंगला जी का। सभी महान आत्माओं को नमस्कार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सनातन संस्कृति विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रथम सत्र में आप सभी हमारे साथ मंचासीन अतिथिगण, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हरिद्वार की सांसद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं सनातन संस्कृति को जानने समझने के लिए यहाँ एकत्र हुए सभी प्रबुद्ध जनों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं हमारे सभी वीआईपी सदस्य, सभी भक्त समाज का सम्मान करती हूँ और सर्वप्रथम जो नारी की शक्ति का आप लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से नारी सम्मान की बात कही, तो मैं भी 2 शब्दों में कहती हूँ कि अगर नारी न होती तो हमारे संसार की सृजनहार का कोई पता नहीं था। नारी इतनी बड़ी शक्ति है। हम 9 दुर्गा में नवरात्रि में माँ को आराधना करते हैं, माँ की नारी शक्ति की वंदना करते हैं और संतों ने भी कहा कि नारी निंदा मत करे, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव, प्रहलाद और राम।
तो आज हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं। हमारी नवदुर्गा, हमारी बड़ी से बड़ी आदि शक्ति एक नारी के रूप में आए और उन्होंने ही इस संसार को एक जन्म दे करके, महान पुरुषों को जन्म दे करके हम सबको महान बनाया। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक देवभूमि विकास संस्थान देहरादून और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने सनातन संस्कृति की प्राचीन ज्ञान परंपरा अपने मूल्यों के साथ में वैश्विक प्रभावों को समझने के लिए हमें इस संस्थान में आमंत्रित किया। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का समय है, सम्मान की बात है। इसके लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ज़्यादा शब्द न लेते, मेरे सामने बहुत से सम्माननीय सभी दूर दूर से आए हुए हैं, पर मैं एक शब्द में यही कहना चाहूँगी कि जीवन जो है थोड़े समय के लिए मिला, जो हम सब संत महात्माओं से हमें आशीर्वाद मिलता है, और उसी लक्ष्य को समझ करके हमने हंस फाउंडेशन की शुरुआत करी। वैसे तो 20 वर्षों से हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से इस सेवा का हमने पूरे राज्यों में, भारत के 28 राज्यों में ये सेवा चल रही है। मैं भी गुरुजी को बता रही थी कि आसाम में जहाँ चाय बागान थे, माता और पिता आसाम में सेवा करते थे। जहाँ बोडो उग्रवादियों के क्षेत्र में माताएं जो हैं घरों से बंदूकें लेके चलती थीं और अपने जीवन रक्षा के लिए युद्ध भी करती थीं। ऐसे ही करते करते 28 राज्यों में आज हंस फाउंडेशन के जो है क्षेत्र बने हुए हैं। हंस फाउंडेशन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बालकों की और कन्याओं की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि शायद इस साल 2 राज्य और जुड़ जाएंगे। प्रयास यही है कि हंस फाउंडेशन द्वारा हम लोग अपने देश को, जिस तरह हम विदेशों में देखते हैं, बहुत सी जब हम वापस आते हैं तो विदेशों की बहुत सी हम लोग बातें अच्छी समझते हैं और हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब कर्म करने में आता है तो सब यही कहते हैं कि अरे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब गुरु महाराज की कृपा हो और ऐसे संस्थान में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे संस्थान में आप अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं ज्योत सेवा के अंदर जल रही है और उसी ज्योत को हमें आगे बढ़ाना है, आगे जलाना है और अपने जीवन को यही धन्य बनाना है। अभी मैं अंदर सुन रही थी, सभी कहते हरिद्वार के पास हैं और सब ने जाना है। जाना तो सब ने है, जो आया है वो तो जाएगा ही। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो यही अर्थ हमें समझना है कि हमें जंजीरों में बंध के जाना है या भगवान के उस परम सिंहासन में सवारी लेकर के जाना है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को सम्मानपूर्वक नमस्कार करती हूँ। और भविष्य में भी ये बहुत सी, हमारे साथ में हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं जो हमेशा हमारे हर कार्य में सहयोग देते हैं। त्रिवेंद्र जी तो हैं ही, अपने ये हरिद्वार के मंत्री जी भी, मदन कौशिक जी भी एक बड़े भाई की तरह इस समाज में हमारा सेवा का सम्मान करते हैं। तो मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और भविष्य में यही सोचती हूँ कि ऐसे सम्मेलनों के द्वारा हम जरूर इस समाज को बदल सकेंगे और बदल रहे हैं, लेकिन आगे भी बदलते रहेंगे। सभी को हार्दिक धन्यवाद। हम सभी पूर्ण भाव से पूज्य माता जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। आज का ये विशिष्ट अवसर जब हम सभी सनातन संस्कृति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, ऋषि संस्कृति का पुनर्जीवन करने वाले युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को जाना, समझा, जिया और प्रस्तुत किया और जो कुछ भी किया बहुत ही सरलतम स्वरूप में किया, और उन्हीं के उस भाव को लेकर के जो भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति को पूरे विश्व में विस्तारित करने के लिए एक आध्यात्मिक परिवार की प्रेरणा से जन जन के बीच जा रहे हैं। चाहे WHO हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे UNO हो, एक आध्यात्मिक परिवार भी किस प्रकार से सब जगह जाके भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने भाव को प्रस्तुत करता है। एक ऐसा परिवार जो 80 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, 5000 से ज़्यादा जिसके केंद्र हैं, करोड़ों करोड़ परिजन जिससे जुड़े हुए हैं, और जन जन के बीच में यज्ञ हो, संस्कार हो, माँ गायत्री हो, दैनिक जीवन में जिसने शामिल करा दी है, ऐसे युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रेरणा से जन जन के बीच में इस संदेश को लेकर जा रहे परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडा जी को आज के इस विशेष अवसर पर हम आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें।
धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात है। वाल्मीकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक आते हैं और हर 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर की आवृत्ति लगी है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा, गायत्री छंद सामहम, और महर्षि याज्ञवल्क्य के मुख से निकला, गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिवि चैव च पावनम। हमारे व्यक्तित्व को पावन बना देने का, नर को नारायण, मानव को माधव, पशु को परमात्मा और अंगुलीमाल को बुद्ध बना देने का मंत्र यही गायत्री का पावन मंत्र है। आज जब हम लोग गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में, इस फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को पवित्र क्षेत्र के अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह के अंदर विद्यमान है, पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की तपस्या से सिक्त और संस्कारित हुई ये पावन भूमि, इस भूमि पर उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जिसको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार की ये पुण्य भूमि 15 करोड़ गायत्री परिजनों की, 5,000 से ज़्यादा गायत्री परिवार के केंद्रों की, उस गायत्री परिवार की जिसकी शाखाएं 80 से ज़्यादा देशों में, 23 से ज़्यादा देशों में प्रतिष्ठित हैं, उस गायत्री परिवार का मुख्यालय पूज्य गुरुदेव की साधना की, तप की, ज्ञान की, संकल्प की भूमि शांति कुंज हरिद्वार की पुण्य भूमि। आज जब हम यहाँ सनातन संस्कृति इस विषय को ध्यान में रखकर इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हिस्सा अंग बन रहे हैं, तो इसके शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ का संबंध पिछले 4 दशकों से ज़्यादा पुराना है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री शेखावत जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, आदरणीय मंगला दीदी, आदरणीय बोधि जी महाराज, आदरणीय शरद मामा जी, आदरणीय गिरी मामा जी, आदरणीय मदन कौशिक जी, हरिद्वार की मेयर, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए सभी विशिष्ट अभ्यागतगण, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज हरिद्वार की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। देवभूमि उत्तराखंड की ये पावन भूमि, जहाँ से देववाणी संस्कृत ने जन्म लिया, देवताओं के निवास की भूमि, गंगा के अवतरण की और हिमालय के प्राकट्य की भूमि, वो भूमि जिसको सौभाग्य मिला कि यहाँ पर 7 ऋषियों ने आकर के तपस्या करी। पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की ज्ञान, कर्म, संकल्प, चेतना उसको अंतिम शिखर तक पहुँचा देने वाली ये भूमि, इस भूमि पर आज जब हम लोगों को एक ऐसे विषय पर चिंतन करने का अवसर मिला है, जिस विषय को मैं कहूँगा कि वो विषय भारत के भविष्य को संवारने वाला विषय है, तो इस विषय पर यदि हम लोग यहाँ आज आकर के उपस्थित हुए, तो चाहे जान करके आए या अनजान करके आए, ये क्षण हमारे जीवन का सबसे निर्णायक क्षण है। क्यों? क्योंकि ये घड़ी वो है जब भारत जाग रहा है। दोस्तों, भारत के जागरण की घड़ी है, भारत के सांस्कृतिक जागरण की घड़ी है, भारत की अस्मिता के जागरण की घड़ी है और भारत के स्वाभिमान के जागरण की घड़ी है। और ऐसे क्रांतिकारी, युगांतकारी, कालजयी समय में, चिंतन का समय है। इस समय में यदि हम लोगों को यहाँ उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य मिला, सुयोग मिला, सुअवसर मिला, तो आज का दिन एक बड़ी गहरी पुकार को लेकर के आया है। ये याद दिलाता आया है कि हम लोग यदि यहाँ आकर के बैठे
तो ये समय आवाहन का भी है, आमंत्रण का भी है, संकल्प का भी है और सौभाग्य का भी है। ये याद दिलाने के लिए आया कि हम लोग मात्र एक कार्यशाला का हिस्सा होने के लिए यहाँ आकर के नहीं बैठे हैं, बल्कि भारतीय नवोन्मेष का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं। ये वो घड़ी है जिसमें भारत का भविष्य एक नए सिरे से लिखा भी जा रहा है, गढ़ा भी जा रहा है, तैयार भी किया जा रहा है, संवारा भी जा रहा है। और यदि उस दृष्टि से हम लोगों को इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ, अपनी अपनी भूमिकाएं वो निर्धारित करने की आवश्यकता हो, तो एक बार पलटकर भारत के गौरवशाली अतीत के उन पृष्ठों से कुछ सीखना, पढ़ना अनिवार्य हो जाता है जहाँ पर कभी भारत के स्वर्ण युग की गाथाएं लिखी गई। यदि हम लोग कभी यहाँ से हटें, ये सोच करके देखें कि पतितों को पावन करने वाली, पीड़ितों का उद्धार करने वाली माँ गंगा की निर्मल धारा हमसे थोड़ी ही दूर पर प्रवाहित है, सृष्टि के निर्माताओं का निवास स्थल देवात्मा हिमालय हम लोगों को छत्र छाया देता प्रतीत होता है, और ऐसे समय में यदि हम लोग यहाँ से हट कर के अपने सौभाग्य का स्मरण करें तो पाएंगे कि ये वही प्राचीन और पवित्र भूमि है जहाँ से योग के, तप के, आयुर्वेद के, वेदांत के, सांख्य के, श्रुतियों के, उपनिषदों के उनसे निकलने वाले प्रकाश ने पार्श्विक संभावनाओं वाले मनुष्य को देवी संभावनाओं वाले अवतार में बदलने का काम किया। अंगुलीमाल को बुद्ध बनाने वाली भूमि यही थी, भटकों को भगवान बनाने वाली भूमि यही थी। ये वो भूमि है जहां पर यदि भक्ति बही तो उसने गंगा का स्वरूप ले लिया, ज्ञान ऊपर उठा तो हिमालय बन गया। ये वो भूमि है जहां पर ऋषियों ने, अवतारों ने, अवधूतों ने, दरवेशों ने, एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने, जिनके विषय में शास्त्र कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चेतेन, वो आते हैं तो कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है, और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि मेरे समय में उनका आगमन हुआ था। ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे महामानवों ने एक के बाद बारंबार आकर इस भूमि को कृतार्थ किया, अपनी चरण धूलि इसी भूमि को देना स्वीकार किया, और उस भूमि पर बैठ पाने का सौभाग्य हमको मिला है। पवित्र कर देने वाली भूमि है ये। वो भूमि है दोस्तों जहां पर पहली बार मनुष्य ने अंतर जगत के रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न किया। कस्त्वम को हम कुतायातः कामे जननी को में तातः, ये प्रश्न सबसे पहली बार कहाँ गूंजा? तत्त्वमसि सोहम अयम ब्रह्मास्मि, ये चिंतन सबसे पहले कहाँ पर आया? सृष्टि के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने का भाव यहाँ के ऋषियों को आया। ना सदासीनो सदासीत दानिम नासित द्रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह कुश शर्म नंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तरे न रात्र्या अन्न आसीत प्रेका। ऋग्वेद के ऋषि के अंदर का संकल्प, साहस और विश्वास और पुरुषार्थ इतना था कि उसने सृष्टि के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न लगाने का काम किया। और ये कहने में मुझे शंका नहीं, संकोच नहीं, संदेह नहीं दोस्तों कि इस भारत की भूमि के गर्भ के अंदर वो तरंगें अभी भी विद्यमान है, जो यदि एक बार फिर से जागे तो निस्तेज पड़ी इस मानव जाति को प्रखरता से, मन्यु से भर करके रख देंगी। गीता कहती है नैनम छुंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है, अजर है, उसको न काटा जा सकता है, न बांटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। और जिस तरीके से आत्मा अजर है, अमर है, उसी तरीके से भारत की सनातन संस्कृति भी अजर और अमर ही है। उसको न काटा जा सकता है, न बांटा जा सकता है, नष्ट कर पाना संभव नहीं। और उस पवित्र परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ आकर के बैठे। ये एक व्यक्ति के कारण नहीं है दोस्तों, हजारों महापुरुषों के कारण है। हम लोग जरा सोच करके देखें कि कितनी गहन और महान और कितनी पवित्र परंपरा के ऊपर आरूढ़ हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और इस भारत की भूमि से एक बड़ी गंभीर आवाज निकल करके आई। वो आवाज वही है जो आप इस कार्यशाला के मोटो स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वारा, पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ मंत्र, यजुर्वेद के 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। दुनिया में एक ही संस्कृति हो सकती है, मानव संस्कृति हो सकती है। सद्भाव का मंत्र, समभाव का मंत्र, वो मंत्र भारत की भूमि से गूंजा। आप जरा इतिहास उठा करके देखिए, भारत की आवाज कभी आक्रमण की आवाज नहीं रही, आतंक की आवाज नहीं रही। भारत की जो आवाज रही है वो आत्मीयता की आवाज रही है। पेड़ में, पौधे में, नदी में, नाले में, गुण में, दोष में, कृपा में, कोप में एक ही परमात्मा को मानने वाले भारत की आवाज यदि किसी चीज की आवाज रही है तो आत्मीयता की, अपनत्व की आवाज रही है। मैं आपके ऊपर हमला करूं, मैं आपको मारूं, आपके ऊपर चढ़ जाऊं, पहले तो ऐसा भाव भारत में पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, यदि कोई गलती से दुर्योधन बनने की राह पर और रावण बनने की राह पर निकल भी पड़ा तो लोगों ने उसको उस अपेक्षा के भाव से देखा, उस तिरस्कार के भाव से देखा कि युग बदल गए हैं पर उनके प्रति का भाव नहीं बदला है। आज भी रामलीला का मंचन रावण के विरोध के लिए होता है। आप सोचिए, इतना समय गुजर गया और आप
इस इतिहास को दूसरे देशों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सामान्य घटना नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति मानवता के सिंहासन से च्युत हुआ, लोगों ने उसको अपने दिल से निकाल करके फेंक दिया। और आप बाकी देशों का इतिहास उठा करके देखिए, वहाँ के जननायक वो हैं जिनको बाकी के देश उनकी बर्बरता के लिए याद करते हैं। भारत अकेला है जहाँ पर हमारे जननायक कौन है? दधीची हैं जिनने अपनी अस्थियों का उत्सर्ग किया, आरुणि हैं जिनने अपने शरीर का बलिदान किया। हमारे यहाँ के जननायक हैं रंतिदेव। 48 दिन की तपस्या के बाद जब उनकी तपस्या से पानी गिरना शुरू हुआ तो 4 रोटी और 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। जब बैठे तो एक व्यक्ति आया, साहब मैं भूखा हूँ मुझे दे दीजिए। पहली रोटी उसको दे दी। शमशान का रखवाला आ गया, मैं भूखा हूँ मुझे दे दीजिए। दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है। बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े किए, कुत्तों को खिला दिए। पानी पीने को बैठे थे, एक व्यक्ति आया, मैं प्यासा हूँ। चाहते तो मना करते, 48 दिन से ना अन्न लिया था ना जल लिया था। वो पानी का गिलास भी उनने उस व्यक्ति को दिया। वो व्यक्ति इंद्र बन करके प्रकट हुआ। रंतिदेव से बोला, राजा चक्रवर्ती सम्राट, उनसे बोला कि साहब आपका पुण्य इतना हो गया है कि आप इसी शरीर के साथ स्वर्ग को जा सकते हैं। रंतिदेव ने कहा स्वर्ग में क्या है? बहुत सारी बातें बताई। प्रश्न ये पूछा रंतिदेव ने, वहाँ पर पीड़ितों का कष्ट हरने की कोई सुविधा है? उन्होंने कहा साहब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं। आप स्वर्ग में उपभोग कर सकते हैं, पर जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा आपको धरती पर आना पड़ेगा। तो रंतिदेव के मुंह से निकला, न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम अर्थनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, और न राज्य के राजा बनने की कामना है। क्या कामना है? एक ही कामना है, जब तक दुख से पीड़ित लोग धरती के ऊपर है उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। भारत उस शक्ति का नाम है दोस्तों जो नरक को स्वर्ग में बदलना जानती है। भारत उस शक्ति का नाम है जो पीड़ितों को ऊपर उठाना जानती है। हमारी जो आवाज़ है वो आत्मीयता की आवाज़ है। हमारी जो आवाज़ है वो सहृदयता की आवाज़ है। हमारी जो आवाज़ है वो संभाव की आवाज़ है। हमारी जो आवाज़ है वो वही आवाज़ है जो गुरुदेव ने लिख करके बताया, सुख बांटे दुख बटाएं, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास आए, 11 करोड़ रुपए लेकर के गुरुदेव के चरणों में रखे। गुरुदेव ने कहा पैसे में छूता नहीं हूँ वसंत, लेकर के जा, क्या करूँ? गुरुदेव ने कहा कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊंगा। भगवान को वहाँ बैठने की आवश्यकता है। जो हमारी आवाज़ है दोस्तों वो सहृदयता की आवाज़ है, जो आज जिस सनातन संस्कृति के मंत्र को धारण करने के लिए हम लोग यहाँ आकर के बैठे, हम लोगों को सौभाग्य मिला कि एक ऐसी संस्कृति के अग्रदूत बन सकें, वंशधर बन सकें, प्रतीक बन सकें, प्रतिनिधि बन सकें और प्रमाण बन सके। जो संस्कृति एक ही आवाज़ को लेकर के चलती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति आत्मवत् सर्वभूतेषु, जहाँ पर ये चिंतन निकल करके आता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। हमारी संस्कृति की आवाज़ वो आवाज़ है दोस्तों जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। और वो सौभाग्य हम में से प्रत्येक के जीवन को एक ही चीज़ याद दिलाने के लिए आया कि यदि आज यहाँ से उठें तो मन में सौभाग्य का वर्ण करके उठें, संकल्प को धारण करके उठें और संभावनाओं का सृजन करके उठें, तब हम लोगों का यहाँ आना सार्थक हो सकेगा। आप में से प्रत्येक को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। ऐसी दिव्य वाणी जो जब उद्घोष करती है तो दशकों पहले डॉक्टर चिन्मय पांडे जी अकेले गुरुदेव का साहित्य लेके लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जाते हैं और वहाँ से जब आते हैं तो एशिया का पहला सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बनता है। तो सनातन संस्कृति को जीने वाले और देश और विश्व में उस भाव को जन जन तक कल्चरल ग्लोबल एम्बेसडर बनकर पहुँचाने वाले डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस क्रम में जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय देवभूमि पर देवभूमि विकास संस्थान के साथ मिलकर के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक और राष्ट्रीय सेवा के भाव को लेकर के संगठन स्तर पर आरंभ से युवावस्था से कार्य किया, वहीं दूसरी ओर जन सेवक के रूप में लगातार मात्र उत्तराखंड राज्य की नहीं पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सेवा की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और वर्तमान में यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का महत्व है और भारत में अगर देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति की बात की जाए तो उसमें उत्तराखंड का महत्व और हरिद्वार का महत्व है और उसके वो सांसद हैं।
आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि संस्थापक भी हैं देवभूमि विकास संस्थान के, आपसे विशेष निवेदन कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। आज सनातन संस्कृति पर आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और जिन्होंने अति सूक्ष्म गागर में सागर वाली बात कहावत है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी, मंच पर विराजमान पूज्य माता मंगला जी, जिनकी भक्ति मैं कहूँ तो सेवा है, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है सेवा के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए। कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर आप योगदान नहीं दे रही हैं? ऐसी हमारी पूज्य माता मंगला जी, आदरणीय भोले जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, मंच पर विराजमान हमारी मेयर श्रीमती किरण जैसल जी, कुलपति आदरणीय शरद पारदी जी, और यहाँ पर विजय धसमाना जी हमारे बैठे हैं, शरद सिंह नेगी जी बैठे हैं, तमाम लोग यहाँ पर हमारे पार्टी के भी हमारे ज़िले के अध्यक्ष बैठे हैं, हरिद्वार देहरादून के हमारी जो युवा साधु समाज है उसके अध्यक्ष जी हैं, तमाम लोग हमारे बाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ बैठे हैं। तमाम दून विश्वविद्यालय से हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे छात्र और अनेक महाविद्यालयों के छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। संस्था के संरक्षक के नाते पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। देवभूमि विकास संस्थान अपनी संस्कृति पर, हम प्रकृति पूजक हैं, हम पर्यावरण पर ये संस्था काम करती है। साथ में समय समय पर रक्तदान ये हम विशेष रूप से करते हैं। हजारों लोगों को हमने इससे जोड़ा है। आजकल अंगदान और बॉडी डोनेशन का काम, ये भी पिछले कुछ दिनों से जब से सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हुई है उस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, हम सनातनी हैं और जो ज्ञान है ये नई पीढ़ी को प्रसारित करना, उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि युवाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में की जाए, क्योंकि इस संस्कृति को आगे तो आपने ही बढ़ाना है। आप ही के कंधों पर ये जिम्मेदारी आने वाली है लंबे समय तक। हम लोग तो कल का भारत हो गए, जो 50 साल से ऊपर है ये कल का भारत हो गए, और आप आने वाले कल के भारत हैं। तो बीते हुए कल, जो कल का भारत है, जो पिछला भारत है, उसकी जिम्मेदारी है कि नए भारत को वो अपनी जिम्मेदारी सौंप कर जाए। जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं
तो हमारी संस्कृति में एक दो लाइनें में पढ़ना चाहूँगा कि हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सनातन संस्कृति में कभी भी भेदभाव नहीं रहा है। इसके तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में हमको पढ़ने को मिलते हैं। और आज जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दुनिया को ये मंत्र भारत ने दिया, वसुधैव कुटुंबकम। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, अमेरिका वालों ने पहली बार सुना तो स्वामी विवेकानंद से सुना। स्वामी विवेकानंद युवा सन्यासी थे, 39 में तो चले ही गए धरती को छोड़ करके। उन्होंने दुनिया को भाई बहन कह के संबोधित किया और पश्चिम के देशों को पहली बार ये पता चला कि लेडीज एंड जेंटलमैन के अलावा भाइयों बहनों भी एक कोई संबोधन है। ये भारत की देन है, ये सनातन की देन है। इसमें इतना कुछ छुपा है कि जो आज हम समाज में तमाम तरह की जो विसंगतियां सुनते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या आपसी बातचीत में हम लोग देखते हैं, जब हम सारी दुनिया को भाई बहन मानते हैं, सारी दुनिया को भाई बहन करके संबोधित करते हैं, तो भाई गांव वाली भी तो मेरी बहन है, मेरा भाई है। मेरे पड़ोस के गांव वाले भी तो यही हैं, मेरे शहर वाले भी तो मेरे यही रिश्ते नाते हैं। अगर इन पर हम पूरी दृढ़ता से विचार करते हैं और अपने ऊपर इस बात को लेकर के और मन, वचन और कर्म, तो मुझे बताइए कि समाज की तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो विसंगतियां आज हम देखते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जो छुआछूत की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, आज समाचार में अनाचार, ये क्यों है? हम अपना ही नहीं समझते। अगर हम सबको अपना समझें तो मैं समझता हूं कि जो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये मंत्र उन्होंने दुनिया को दिया। अंग्रेजी में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप से अगर हम ये व्यवहार करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, और केवल इतना नहीं तो जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जब दुनिया आज एक दूसरे की प्रगति को देखकर आपस में ईर्ष्या भाव रख रही है, ऐसे में भारत की संस्कृति, जियो और जीने दो की संस्कृति, ये दुनिया को मार्गदर्शक का काम करेगी। ये दुनिया को एक तरह से वो प्रकाश देने का काम करेगी, वो छत्र, वो छाया देने का काम करेगी, जिसके नीचे सब समा सकते हैं। सनातन संस्कृति का मतलब कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है। सनातन एक ऐसा एम्ब्रेला है, एक ऐसा छाता है जिसके नीचे सबको सिर छुपाने की, जिसके नीचे सबको बारिश से, भारी गर्मी से बचाने का सामर्थ्य है। उसी को हम सनातन कहते हैं। उस सनातन संस्कृति के लिए आज उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं देवभूमि संस्थान के संरक्षक के नाते जब मैंने ये आग्रह डॉक्टर पंड्या जी से किया, चिन्मय जी से किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी सुविधाएं हैं वो मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। और सच बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सीधे प्रोग्राम में पहुंचा।
सीधा कार्यक्रम में पहुंचा, पूरी तैयारियां यहाँ पर मिली। इसलिए मैं पंड्या जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूज्य माता मंगला जी स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आई हैं। गजेंद्र जी हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे भाई हैं, उम्र में थोड़ा हमसे छोटे हैं तो आप हमारे बीच में आए, मेरे आग्रह को, मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया। मैं तमाम अपने साथियों की ओर से, देवभूमि विकास संस्थान की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से भी आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सनातन संस्कृति के मूल्यों को, व्यवहारिकता को और उसके तत्व चिंतन को हम सबसे साझा करने के लिए हम आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बार पुनः से अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से आभार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। विश्व का सबसे युवा देश है भारत और ऐसे युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये आज हम सबका परम सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन सेवा के क्षेत्र में नाता तो रहा ही, लेकिन जब जब भी उन्होंने कार्य किए वो इतने प्रभावशाली रहे हैं। चाहे जल के क्षेत्र में भारत सरकार ने जब उनको कार्य दिया हो, चाहे कृषि के क्षेत्र के कार्य को उन्होंने संभाला हो, चाहे खेल के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए उनके किए गए प्रयास हों। और आज हम ये सब कह सकते हैं कि जब भारत G20 जैसे आयोजन करता है, पूरे विश्व को भारत के स्वरूप से अवगत कराता है, विश्व गुरु बनता भारत जब अपनी नव्यता और भव्यता को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है, तो ये भारत की संस्कृति का दिग्दर्शन और जिस संस्कृति का दिग्दर्शन करने भारत आने वाले सदस्यों के पर्यटन को लेकर के जो दो बहुत महत्वपूर्ण भारत के विभाग हैं, ऐसे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपने अनुभव से संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय को संभाल रहे हैं, टीम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और भारत के इस नव्य और भव्य स्वरूप को जन जन के बीच में ले जा रहे हैं। देवभूमि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आपको विनम्रता स्वरूप से हम लोग आमंत्रित करते हैं कि वे आएँ और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। माँ गंगा की पावन साक्षी में और इस पवित्र भूमि में जहाँ अनादिकाल से अनेक अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने इस जीवन के यथार्थ को जानने के लिए जगत नियंता शक्ति के मूल को प्राप्त करने के लिए और अर्जित ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए उत्सर्जित करने, प्रकीर्तित करने के लिए अनेक अनेक सदियों तक विभिन्न कालखंडों में तपस्या की। उनकी तपस्या से पूजित ये धरती परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी और गुरु माता की तपस्या भूमि और जो संकल्प, जो लक्ष्य और जो दूरदृष्टि लेकर के उन्होंने आज से लगभग 5-6 दशक पहले जो यात्रा यहां से प्रारंभ की थी या जिस विचार का बीज यहां आरोपित किया था, अपनी तपस्या के आधार पर, अपनी साधना शक्ति के आधार पर जिस स्वप्न को उन्होंने साकार करने का जिम्मा उठाया था, जिसे आज विश्व साकार होता हुआ देख रहा है, मान रहा है, अनुभव कर रहा है, इस पवित्र भूमि में आयोजित देव संस्कृति विश्वविद्यालय और देवभूमि फाउंडेशन, विकास फाउंडेशन, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में, और मैं मानता हूं कि आज के समय में भारत में और भारत के लिए, न केवल इसलिए कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी पूरी दुनिया में है, केवल उसके लिए,
या विश्व इस भौतिकवाद की दौड़ में भागते भागते जो हाँफ रहा है, थक रहा है, प्रकृति और पर्यावरण से लेकर के व्यक्तिगत जीवन तक की जितनी चुनौतियों का सामना पूरा विश्व कर रहा है, उसका समाधान का केंद्र जहां है, मूल जहां है, वो भारत की संस्कृति, वो भारत की सनातन संस्कृति। उस संस्कृति को वर्तमान युग में जो और अधिक प्रासंगिक हो गई है, उसे विश्व का दर्शन कराने के लिए राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए आवश्यक शाश्वत ज्ञान के रूप में पूरे विश्व में एक बार फिर जब नए सिरे से स्वीकार्यता बन रही है, से प्रकीर्तित करने के लिए जो ये एक दिन की सेमिनार आयोजित की है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इस सेमिनार के अध्यक्ष और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सम्मानीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का मैं सम्मान करना चाहता हूं। मेरे अग्रज, संसद के वरिष्ठ साथी और इस देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, कि मुझे उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण दिन, और शायद संयोग है कि आज अमावस्या का दिन, सूर्य ग्रहण का दिन, बहुत सारी योजना करके जिस दिन हरिद्वार आने का लोग नियोजन करते हैं, अनायास मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं हृदय पूर्वक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और आदरणीय डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह जी दोनों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कॉमर्शियल युग में चिन्मय जी होता है एक पर एक फ्री, और आज का बोनस जो है वो मेरे लिए शायद मेरा सौभाग्य आज उदित होता हुआ मुझे लग रहा है कि आज मुझे पूज्य माता मंगला जी का भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। मंच पर उपस्थित पूज्य माता जी, आदरणीय भोले जी महाराज, हरिद्वार के सम्मानीय विधायक आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, मंच पर उपस्थित हरिद्वार की प्रथम नागरिक आदरणीय बहन किरण जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय शरद जी, आदरणीय गिरी जी, इस सभागार में देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इस सनातन की महिमा को अपने दृष्टिकोण से प्रतिपादित करने वाले और विश्व के लिए इस समय में, जैसा मैंने कहा कि जब आज ये और अधिक प्रासंगिक होगी, इस विषय को और सटीक तरीके से हम विश्व के कल्याण के लिए और अधिक गति के साथ में प्रकीर्तित कर सकें, इस संकल्प के साथ में यहाँ जुटे सभी प्रतिभागियों, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करता हूँ। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है, और मैंने अब जब अभी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी अपना व्याख्यान करने के बाद में वहाँ आसन पर आकर के विराजमान हुए, तब मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस सनातन संस्कृति पर आयोजित आज की सेमिनार में मुझे लगता है इस भाषण के बाद में कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह गई। मैंने उनसे कहा कि अब तो शायद मुझे लगता है कि आपके इस व्याख्यान, इस उद्बोधन के बाद में कुछ लोगों के मन में निश्चित रूप से कहीं कोई शंका हुई होगी। शंका के समाधान के लिए कुछ प्रश्न प्रतिप्रश्न करके इस सत्र को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई सत्र किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसका क्लाइमैक्स आ जाए, उसके बाद में अगर अज्ञानी लोग उस पर बात करें, मुझे लगता है कि वो सत्र के साथ में न्याय नहीं होगा। लेकिन क्योंकि एक अतिथि के नाते मुझे जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया, मैं उसके अनुपालना के लिए आप सबके बीच में खड़ा हूं। मित्रों, भारत की ये संस्कृति और भारत की ये वैदिक ज्ञान परंपरा
जब पूरे विश्व भर में सभ्यताओं का विकास हो रहा था, जब पूरी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, जब लोग सामान्य प्रयास प्रकृति के साथ में जुड़ करके जो सामान्य प्रयास कर रहे थे उस समय में, और अब तो विभिन्न प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है, उस समय में भी भारत का ज्ञान भारत इस उत्कर्ष तक पहुंच चुका था कि भारत के ऋषि, भारत के मनीषी, भारत के चिंतक और विचारक उस समय जीवन के यथार्थ को, मानव जीवन के उद्देश्य को और विश्व कल्याण के लिए मानव जीवन की महत्ता, इन तीनों पर विचार करते हुए ग्रंथ लिख रहे थे। भारत की यह सनातन संस्कृति, जिसका केंद्र बिंदु जगत नियंता शक्ति या परमात्मा, मनुष्य उसकी आत्मा, और इस जगत जो हम सबको दिखाई देता है, इसके बीच के संबंधों को सहजता के साथ में खोजने, पहचानने और इनके अध्ययन करते हुए इसके यथार्थ को समझने की प्रक्रिया पर आधारित है। भारत की यह संस्कृति जीवन को आध्यात्मिक रूप से देखते हुए, जहां कर्म के साथ पुनर्जन्म और योग और साधना के माध्यम से इस जीवन के अनंतिम उद्देश्य को प्राप्ति, या मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्ति की तरफ ले जाने के लिए मनुष्य को निरत करने का साधन है। जबकि दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां भारत के बाद में उदित हुई, अनेक लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति इतने हजारों वर्षों के बाद में भी नित्य निरंतर प्रवाहमान सनातन क्यों बनी रही। जो सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, उस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप ये निरंतर प्रवाहमान क्यों बनी रही, यदि उसका मूल रूप से यदि खोजने की कोई चेष्टा करे, क्योंकि सहज रूप से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि विनाश और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। और हमारे बाद में विश्व भर में अनेक सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास भी हुआ, लेकिन काल के प्रवाह में वो कहीं ना कहीं धूलि धूसरित हो गई, समाप्त हो गई। यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अनेक सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारत की ये सभ्यता अनादिकाल से लेकर के आज तक निरंतर प्रवाहमान रही। निश्चित एक प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में उदित होना स्वाभाविक है, और आज जब विश्व में एक बार फिर नए सिरे से भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक उन्नयन को समझने की चेष्टा पूरे विश्व भर ने प्रारंभ की है, तब यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो गया। और यदि इस प्रश्न का कहीं समाधान है, तो वो है कि भारत के इस चिंतन की मौलिकता और विश्व कल्याण के लिए इस संस्कृति के अपने आप को समर्पित करने का लक्ष्य, और इसके चलते हुए निरंतर व्यक्ति अपने से बाहर निकल करके सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया के अवधारणा के साथ में, या अहम ब्रह्मास्मि के संकल्प को लेकर के, या एको अहम बहुश्यामि इस सूत्र को लेकर के जब विचार करना प्रारंभ करता है, जब भेद विभेद सब समाप्त हो जाते हैं, और प्रकृति के हर घटक में, जैसे अभी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने कहा, हर घटक में जब वो ईश्वर के रूप में उसे देखता है, समभाव से उसे देखता है, और उसके कल्याण का के ही लक्ष्य को लेकर के उसका कहीं अहित न हो जाए, इस विचार को लेकर के जब वो आगे बढ़ता है, तब वो संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति बन पाती है। आज हम चारों तरफ देखते हैं,
हमारे परिवेश में सभी तरफ पर्यावरण को लेकर के पूरा विश्व चिंतित है और उसका प्रभाव हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। आज से 30-40 साल, 20-30 साल पहले भी जब पर्यावरण को लेकर के विश्व में चिंता व्यक्त की जाती थी, तब सामान्य लोग जो है ये मानते थे कि ये शायद आने वाली शताब्दी में कहीं कोई संकट खड़ा होगा। लेकिन आज आप दृष्टि घुमा करके देखिए, ऐसे लोग, ऐसे वैज्ञानिक लोग जिनकी ताकत के आधार पर हम विश्व को, प्रकृति को विजय करने के लिए चले थे। हमने तय किया था कि इन वैज्ञानिकों के आधार पर हम प्रकृति के सारे सिद्धांतों को एक तरफ करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम जीवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज अगर पूरे विश्व भर में कोई भी सबसे ज्यादा डरा और सहमा हुआ समुदाय है, वो समुदाय उन वैज्ञानिकों का है। जब प्रकृति ने का क्षरण और उसका प्रभाव, उसके परिवर्तन का प्रभाव हम सबके सामने दिखाई दे रहा है, और उस चुनौती का समाधान भी अगर कहीं है तो भारत की सांस्कृतिक और इस सनातन सोच और विचार की परंपरा में। विश्व में जिस तरह की वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी मानसिक अस्थिरता की चुनौती जिस तरह से पूरे विश्व भर के सामने खड़ी हुई है, मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ का संकट जो पूरे विश्व के सामने एक नई चुनौती बनकर के उभरा है और पूरे विश्व को विध्वंस के रास्ते पर जो ले जाने के लिए तैयार है, उस चुनौती का समाधान भी अगर कहीं है तो इस भारत की महान संस्कृति में ही निहित है। आज जिस तरह का जियो टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, विश्व के अनेक देशों के बीच में जिस तरह के तनाव की स्थिति है, उस स्थिति का समाधान भी कहीं है तो वो भारत की सांस्कृतिक परंपरा में है। क्योंकि भारत की परंपरा ये कहती है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। भारत की संस्कृति उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ये गणना करना कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये बहुत छोटे मन के लोगों का काम है। जो विशाल मना लोग हैं, उदार हृदय लोग हैं, उनके लिए ये पूरी पृथ्वी जो है ये एक कुटुंब के समान है। इस तरह की संकल्पना हमारे ऋषियों मुनियों ने की, उसके चलते हुए आज हमारी संस्कृति जो है वो जो है सनातन बनी हुई है। भारत की सनातन संस्कृति के वैभव, इसके उत्कर्ष, भारत के बौद्धिक ज्ञान, भारत की आर्थिक संपदा, भारत का आर्किटेक्चर, भारत का एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, भारत का ज्योग्राफिकल नॉलेज, इन सब के उत्कर्ष पर जब भारत खड़ा था तो विश्व के अनेक लोग भारत में, भारत के इस ज्ञान, भारत के इस ऐश्वर्य, भारत के इस विज्ञान, भारत के इस उत्कर्ष को देखने, जानने, समझने के लिए भारत में आए। और उन सब के अनेक पदचिन्ह उनके आने के, जो शिक्षार्थी के रूप में आए होंगे, विद्यार्थी के रूप में आए होंगे, पर्यटक के रूप में आए होंगे, भारत को देखने के लिए आए होंगे, जानने के लिए आए होंगे, उनके पदचिन्ह भारत के इतिहास में अनेक पन्नों में अंकित है। सुदूर सेंट्रल एशिया से लेकर के, चीन से लेकर के अनेक देश, अनेक देशों के नागरिक भारत में, भारत को जानने के दृष्टिकोण से आए, और उनके चलते हुए जो भारत के व्यापारिक संबंध पूरे विश्व के साथ में, विश्व के अनेक अन्य देशों के साथ में बने, भारत की उस संपदा से और भारत के उस उत्कर्ष से ईर्ष्या रखने वाले बहुत सारे लोग आक्रांता के रूप में भी भारत पहुंचे। और उन आक्रांताओं ने, जो उनके मन में एक स्वाभाविक ईर्ष्या इस उत्कर्ष को लेकर के थी, उसको मिटाने के लिए अनेक यत्न, जय प्रयत्न किए। हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, हमारे ज्ञान के केंद्र, उन ज्ञान के केंद्रों को नेस्तनाबूद कर दिए गए, हमारी आस्था के केंद्रों पर चोट करके उस आस्था को समाप्त करने, धूलिधूसरित करने के प्रयास हुए। तलवार की ताकत पर इस सनातन संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन वो विफल हुए, क्योंकि वो सनातन संस्कृति के वाहक के रूप में अनेक ऐसे लोग थे, जो साधनारत थे, जिन्होंने भगवान का वेश धारण करके इस देश की सनातन संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
तमाम तरह के विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच में भी, जहां एक तरफ राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर के लोग अपनी पीढ़ियों को उन तलवारों के आंधी के सामने कुर्बान करने के लिए खड़े थे, वहां इस देश की महान सांस्कृतिक परंपराओं के ध्वजवाहक के रूप में, इस सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में भगवान का वेश धारण करके हमारे साधु परंपरा के लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर, संस्कृति को सनातन बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद की परिस्थितियों में, जब अंग्रेज सत्ता के भारत पर अधीन होने के बाद में, जब भारत के बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रदूषित करने का जो षड्यंत्र सह आशय उन्होंने किया, और उसके चलते हुए हम अपनी परंपराओं पे जो गर्व करते थे वो गर्व करना हमने समाप्त कर दिया। अभी एक दिन मैं कहीं चर्चा कर रहा था, मुझे किसी ने पूछा कि इतनी पीढ़ियां कुर्बान होने के बाद में भी लगातार लड़ने की क्षमता, अपने बलिदान करने की परंपरा कैसे आई। मैंने उनसे कहा कि हमारी माताएं, जिस मां ने अपने युद्ध में आक्रांताओं के साथ में लड़ते हुए, सनातन संस्कृति पर हमला करने वाले लोगों के साथ में लड़ते हुए अपने पिता को खोया, अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया, अपने पुत्र को खोया, वो भी अपने छोटे बेटे को जब पालने में रख करके झूला झुलाती थी तो वो कहती थी, इला ने देनी आपनी हालरिए हुलराए, कि अपनी जमीन देनी नहीं देनी है, पालने में झूला झुलाते हुए भी उसको कहती थी, इला ने देनी आपनी हालरिए हुलराए। जो मरने में हमारी बढ़ाई है इस धर्म की रक्षा के लिए, इस धरती की रक्षा करने के लिए, हमारा जो अगर कहीं हमारा सम्मान है तो इस धरती के लिए समर्पित हो जाने में, तब ये परंपरा बनी रही। लेकिन ये जो विश्वास था, ये जो गर्व की अनुभूति थी अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति पर, इस गर्व की अनुभूति के विचार को जब क्षरित किया गया, हमने अपनी संस्कृति पर गर्व करना छोड़ दिया, उसके कारण से ये जो संकट पैदा हुआ। और पिछले इतने हजारों साल की ये यात्रा जो सनातन बनी रही, इस सनातन यात्रा को जितनी विनाश या जितना क्षरण, इसका वो हजारों साल तक तलवारों की ताकत पर के आधार पर किए गए विधर्मियों के हमलों के चलते भी नहीं हुआ। अंग्रेज सत्ता ने जिस तरह से बौद्धिक रूप से हमारे लोगों को प्रदूषित किया, हमारी शिक्षा पद्धति को जिस तरह से परिवर्तित किया, उसने हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन परंपराओं का ज्यादा क्षरण किया। और आजादी के बाद में दुर्भाग्य से सत्ता का परिवर्तन हो गया था, लेकिन मानसिकता का परिवर्तन नहीं हुआ। और उस मानसिकता का परिवर्तन न होने के कारण से भारत में जिस तरह से उस समय सांस्कृतिक पुनरुद्भव हो सकता था, वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। लेकिन इस भारत की इस पुण्य सलीला मां गंगा के द्वारा रचित, पोषित और पल्लवित इस भारत की इस धरती के रजकण से जो लोग पैदा हुए, जो विचार पैदा हुए, 60 साल तक अनवरत, 70 साल तक अनवरत गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिस तरह का बीज प्रतिपादित करके इस सनातन संस्कृति के पुनरुद्भव के लिए जिस तरह से काम किया, समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से 100 साल तक इस देश की सनातन संस्कृति को वापस पुनः जो है पोषित करके वापस खड़ा करने के लिए जिस तरह से काम किया, सरकारें शायद जो उनकी या व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से कहीं च्युत हो गई, कहीं दूर हो गई होंगी, लेकिन इस सनातन संस्कृति के सपूतों ने इस संस्कृति को वापस पुनर्स्थापित करने, पुनर्जागरण के दौर पर लाकर खड़े करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सौभाग्य से भगवान श्री राम के मंदिर के बाद में, निर्माण के बाद में, वापस मूर्ति स्थापना के बाद में, जिस दिन भगवान श्री राम के मूर्ति स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तब मैंने कहीं भाषण देते हुए कहा था कि 450 साल पहले अनेक लोगों के शीश दान करने के बाद भी जब हम भगवान श्री राम के मंदिर को न बचा पाए, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था। और ये 450-500 साल की कालरात्रि, 500 साल की कालरात्रि के बाद में, इस अमावस्या के बाद में, जिस दिन
भगवान श्री राम की मंदिर की वापस प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदय होगी। और ये जैसा डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने कहा कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आज पूरे विश्व भर में दिखाई दे रहा है। भारत की इस महान संस्कृति से आके जो उदित हो रही है, इसकी रश्मियां आज का प्रकाश पूरा विश्व आज देख रहा है, अनुभव कर रहा है। और जब आज उसका प्रकाश पूरे विश्व भर में एक बार फिर नए सिरे से देखा जा रहा है, तब भारत से निकले हुए ज्ञान, भारत से निकले हुए विज्ञान, भारत से निकले हुए विषय, भारत से निकले हुए दर्शन और भारत की परंपराओं और मान्यताओं की पूछ नए सिरे से वापस विश्व भर में जो है वो गढ़ी जाने लगी है। भारत का योग कितने सालों पहले, 150 साल पहले भारत से निकल करके, मुंगेर से निकल करके यूरोप में गया था, लेकिन उसने सम्मान प्राप्त नहीं किया था, वैश्विक सम्मान नहीं मिला था, वैश्विक स्वीकार्यता नहीं मिली थी। लेकिन आज जब क्योंकि भारत की संस्कृति का सम्मान स्थापित हुआ है, वापस नए सिरे से जब भारत की संस्कृति को लोगों ने सम्मान की दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है, तब आज भारत का योग सहज रूप से, जब प्रधानमंत्री ने एक कॉल की, पूरी दुनिया के 190 देशों में जितना हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जितना समाहित है, उससे ज्यादा लोगों ने विश्व भर में उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज भारत के आयुर्वेद की मान्यता पूरे विश्व भर में वापस नए सिरे से स्थापित हो रही। भारत की संस्कृत, हमारी ये जो देववाणी है, संस्कृत को दुनिया के 100 से ज्यादा बड़े विश्वविद्यालयों में उस पर रिसर्च प्रारंभ हो गई। हमारे वेद विद्याएं, वेद के ज्ञान, इस पर दुनिया के लगभग 80 विश्वविद्यालयों में इस पर जो है अध्ययन के केंद्र बन गए, वैदिक अध्ययन केंद्र बन गए। भारत की कृषि परंपरा, भारत की जीवन पद्धति, भारत की परिवार व्यवस्था, इन सब के प्रति नए सिरे से जो है स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में खड़ी हो गई है। तब डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो ये कहते हैं कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस समय में जीवन प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम चाहे मंच पर बैठे हुए लोग हैं या मंच के सामने बैठे हुए लोग हैं या विद्यार्थी जो ऊपर बैठे हैं, सब लोग बराबर सौभाग्यशाली। और हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें सांस्कृतिक पुनरुद्भाव के इस समय में, भारत जब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जब हम अपनी शक्ति का एहसास करते हुए, जैसे भगवान हनुमान जी को जिस तरह से शक्ति का एहसास कराया था, वैसे शक्ति का एहसास करके जब हम अंगड़ाई लेकर के खड़े हुए हैं, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के इन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में जुड़ करके, इन सनातन परंपराओं के साथ में जुड़ करके, इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हुए विश्व के कल्याण के लिए हम भारत की संस्कृति को प्रतिपादित करने, पल्लवित करने, पोषित करने, प्रकीर्तित करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। ये सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है कि हम भारत के इस पुनरुद्भाव के दौर में जन्म लेने का हमें अवसर मिला है, इस सौभाग्य के साथ में हमारा उत्तरदायित्व भी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि जब कभी भी इस तरह की व्यवस्था आती है, इस तरह की अवस्था आती है, जब कोई समाज, कोई देश, कोई संस्थान इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है, तब उस समय के स्टेक होल्डर्स जो हैं, उस समय के लोग जो हैं, उसके नागरिक जो हैं, उसके सदस्य जो हैं, वो सौभाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन साथ साथ में उनके कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ भी होता है। और यदि वो ठीक से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आया होता है, वो अवसर शायद या तो विलंब से पूरा होता है और या नहीं हो पाता है। हमारे सामने ये अवसर है और इस अवसर को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस अवसर को सिद्ध करने की, इस अवसर को जो है सफलता में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जिस किसी भी भूमिका में काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में अपने लिए लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को इस समर्पित भाव के साथ में कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में, भारत के इस पुनरुद्भव के दौर में मेरा किया गया कर्म, उठाया गया, मेरा बोला गया वचन और उठाया गया हर कदम उसके लिए समर्पित होगा। उसके लिए मैं जो है उसी के लिए निष्पादित करूंगा। इस लक्ष्य के साथ में इस सनातन संस्कृति के पुनरुद्भव के दौर में हम सबको जीने और काम करने की आवश्यकता। और ये जो युवा पीढ़ी के लोग सामने बैठे हैं, ये विशेष सौभाग्यशाली, और वो इसलिए मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि जिस रास्ते पर आज भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से भारत बदलेगा और भारत की संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व भर में एक बार फिर स्थापित हो जाएगा। भारत एक बार फिर
आज भारत की पहचान सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व बंधु भारत की बनी है। हम विश्व बंधु से लेकर के विश्व गुरु की यात्रा शीघ्र पूरी करेंगे। ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक ये पूरा होगा, जो कालखंड इसके लिए लगेगा, उसमें शायद मेरी उम्र के लोग या मेरे से बड़ी उम्र के लोग शायद उसके साक्षात्कार न कर पाएंगे, या अगर होंगे तो केवल दृष्टा भाव से उसे देख पाएंगे। लेकिन ये युवा पीढ़ी के जो लोग बैठे हैं, आप लोग दोहरे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप इस बात का गर्व भी अपने जीवन पर्यंत कर पाएंगे कि जो सांस्कृतिक पुनरुद्भव हुआ है और भारत का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम इसके सारथी हैं, हम इसके वाहक हैं। केवल आप सौभाग्य प्राप्त नहीं करेंगे, आपसे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भारत, बदले हुए भारत और हमारी स्थापित सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में जीवन जीने का सौभाग्य तो प्राप्त करेंगे, लेकिन वो इस गर्व के साथ में नहीं जी पाएंगे कि ये हमने हासिल किया, ये हमने बदलाव किया है। आपके पास में ये दोहरा अवसर है, इसलिए इस दोहरे अवसर की जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब अपने जीवन में सनातन संस्कृति के इन मूल्यों को, इन विचारों को प्रतिपादित करने का, विचारों को जो है हम समाहित करने के लिए काम करें। मुझे अभी हाल में एक दिन प्रश्न किया कि भारत की सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, योग, संस्कृति, इन सब को लेकर के एकाएक विषयों में स्वीकार्यता क्यों बढ़ रही है। और मैंने कहा कि आप कभी किसी गरीब आदमी, किसी फटेहाल, किसी भिखारी, मानसिक रूप से विक्षिप्त यदि है, उसके घर गए, जिसके यहाँ कपड़े फटे हुए हैं, बर्तन टूटे हुए हैं, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, कपड़े गंदे हैं, बर्तन गंदे हैं, सब कुछ मैला कुचला है, चारों तरफ अशुद्धि है, चारों तरफ जो है दुर्गंध फैली हुई है, उसके घर यदि आप जाएं, आपके मन में क्या होगा। मंगला दीदी अगर जाएंगी तो उनके मन में जरूर करुणा का भाव होगा और वहाँ कुछ करके आ जाएंगे। उसके घर में आप जाएंगे तो उसके आपके मन में दया का भाव हो सकता है, उसको देख करके करुणा का भाव हो सकता है, उसको देख करके कुछ देने का भाव हो सकता है, उसकी विक्षिप्तता को देख करके, उसके वहाँ के हालात को देख करके शायद आपके मन में किसी तरह का क्षोभ हो सकता है। वहाँ छोड़ करके आप आएंगे, लेकिन वहाँ से कुछ ले करके आने या उसके किसी विषय पर गर्व करते हुए उसको अपने जीवन में उतारने का आपका कभी भी भाव नहीं होगा। ये भारत की स्थिति दुर्भाग्य से हमारे अपने लोगों के कारण से भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी, जिस पर कोई गर्व कर सके, जिसके किसी विषय को कोई अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सके, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज जब भारत बदल रहा है, भारत का स्वरूप बदल रहा है, तब स्वीकार्यता भी बदल रही है। और यह स्वरूप जिस गति के साथ में बदलेगा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विकसित भारत बनाने को लेकर के चलें, जब भारत विकसित होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कहता हूं, तब इन सब चीजों की विषय स्वीकार्यता होगी और पूरा विश्व भारत के इस सनातन संस्कृति और भारत के इस वैदिक अध्ययन, इन दोनों के साथ में जुड़ करके विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहा होगा। और उस दिन शायद ऐसे लोग जिन्होंने उस अंधियारे कालखंड में, जब इसकी कल्पना करना भी शायद दुरूह था, उस समय में अपना जीवन, पंडित गुरुवर श्री राम शर्मा आचार्य जैसे लोगों ने अपना जीवन उसके लिए समाहित कर दिया था, समर्पित कर दिया था। उस बीज को उस अंधेरी धरती में जिस तरह से जो है रख करके उसको पल्लवित होने के लिए जिस तरह से सिंचित किया, पोषित किया था, उन सब लोगों का पुण्य सजित होगा। उन सब के लिए, ऐसे लोगों ने जिन्होंने सनातन संस्कृति को नित्य, निरंतर, नूतन, प्रवाहमान बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन सब को के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए एक बार पुनः आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और त्रिवेंद्र जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक बार पुनः से जोरदार तालियों से हम सब आभार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अब विमोचन का क्रम होगा और विमोचन के क्रम में सर्वप्रथम हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल का विमोचन, अनाहत पत्रिका का विमोचन और विशेष एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है। पुस्तक के लेखक प्रोफेसर डोभाल जी, प्रोफेसर पुरोहित जी शीघ्रता से मंच की ओर आएँ। और जब तक यहाँ पर विमोचन हो रहा है, पूरे विश्व में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के चिंतन के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय
देव संस्कृति इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल के माध्यम से शोध प्रकाशित करता है, उसका नए अंक का विमोचन। साथ ही साथ 2026 परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी का वर्ष है, तो अनाहत पत्रिका का विशेष अंक उस जन्म शताब्दी के लिए समर्पित। और आज के इस अवसर पर हमारे आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रोफेसर डोवाल जी, प्रोफेसर पुरोहित जी द्वारा संपादित पुस्तक संस्कृति, प्रकृति और प्रकृति का यहाँ पर विमोचन अतिथियों द्वारा हो रहा है। तो आइए हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से इस क्रम में, इस विमोचन के क्रम में, इस पुस्तक के विमोचन के क्रम में जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के लिए शाश्वत ज्ञान का ये उद्घाटन सत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी की ओर से। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री गणेश सिंह शेखावत जी को स्वावलंबन अभियान के द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में निर्मित ये जूट का बैग, माँ गंगा का पवित्र जल, रुद्राक्ष की माला, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और व्यसन पूर्ति उन्मूलन का संदेश देता ये जूट बैग, और साथ ही साथ देव स्थापना का पवित्र चित्र, अखिल विश्व गायत्री परिवार के करोड़ों करोड़ परिजनों का आत्मीयतापूर्ण प्रेम यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और साथ ही साथ हमारे सम्मानित आदरणीय श्री भोले जी, पूज्य माता मंगला जी, हमारे आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय श्री मदन सिंह कौशिक जी, आदरणीय हमारी मेयर साहिबा किरण जी, सभी को यहाँ पर इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार पुनः से जोरदार तालियों से आप सभी से निवेदन कि अभिनंदन करें हम सभी। आइए, ये उद्घाटन सत्र यहाँ पर पूरा हुआ। शांति पाठ का क्रम यहाँ पर हम करेंगे और उसके बाद कुछ विशेष सूचनाएं हैं। आइए शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर अभी बने रहेंगे। मंचस्थ अतिथि यहाँ से हमारे प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।